सबको जो बोल रहा हूं वो सुनो। इसके बाद हम सब की मुलाकात होगी मुरारी पुकुर के घर पे। कोई भी गड़बड़ मत करना, इससे देश का और देश के लोगों का कोई फायदा नहीं होगा। ये अत्याचारी अंग्रेज बार बार हमारे हाथ से निकलेंगे क्या औरबिंदु बाबू? आपका ये खुदीराम आपसे वादा करता है, अगली बार हम लोग लक्ष्य पर ही हमला करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उतरो जल्दी। मतलब यहीं पर थे सब लोग। कितनी दूर भागेंगे? जाओ जाओ, सबको पकड़ के लेके आओ, जाओ। अरे ठीक है ठीक है। कैसे हैं आप? दुश्चिंता में एक पल भी रह नहीं पा रहा था जानकी। मैं तो तुम लोगों को लाने के लिए स्टेशन पर गया था, लेकिन वहां पता चला छोटे लाट की रेल नहीं आएगी। रेल में बॉम्ब फेंका गया और छोटे लाट मरते मरते बच गए। छोटे लाट जिंदा है? इसमें आप इतनी हैरान क्यों हैं अनु मौसी? हाँ अनु मौसी, छोटे लाट अभी जिंदा है और खतरा टल गया आखिर, और डर की कोई बात नहीं है। छोटे लाट जिंदा है ये सुनकर आप चौंक क्यों गए? शोभी, अभी ये सब बातें रहने दे। सुभाष इधर आओ। सुभाष, कितने बड़े हो गए हो, अभी भी फूल के पौधे लगाते हो? तुम लोगों के आने से कितने दिन बाद ये कोदालिया का घर एकदम खिल उठा है। आओ बहन आओ, घर परिवार सब ठीक चल रहा है ना? हाँ दीदी। तुम्हारे भैया तो तुम्हारे यहाँ से घूम के आने के बाद तुम लोगों की प्रशंसा ही किए जा रहे थे। चलो दीदी चलो, चलकर देखो छोटी क्या क्या बना कर लाई है। कुरमुरा, खील, नारियल के लड्डू, मुरब्बा, और अपने हाथों से सजा कर रख रही है सबको देने के लिए। लावण्या, जाकर कह दो कि इन लोगों के बैग बक्से लेकर आ जाए। ठीक है बाबा। अच्छा बाबा, मैं कह रही थी कि मैं अभी इन्हें लेकर जाऊं? हाँ हाँ, उन्हें अंदर कमरे में ले जाओ। आइए आप लोग। जाओ बेटा। जानकी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलिए दादा। तुमने चिट्ठी में लिखा था कि तुम कोई जरूरी काम से यहाँ आ रहे हो, क्या है वो काम? दादा, लड़कों की शादी की बात करने के लिए यहाँ आया हूँ मैं। सतीश और शरत की शादी की बात पक्की करने के बाद ही वापस लौटूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़कों की शादी की उम्र हो गई है, यही तो सही समय है। और कटक की स्थिति के बारे में जो सुना है, वहाँ से चले आकर तुमने बिल्कुल ठीक किया बेटा। सुन रहे हैं? हाँ बोलो। बाबा, मैं कह रही थी कि हम तो ठीक समय पर ही पहुँचे हैं, इसलिए सोच रही थी कि अगर एक बार मामा के घर जा सकते हैं, नहीं मतलब मौसी की कुंवारी भात अनुष्ठान में जाते तो वो खुश हो जाती। तुम्हें क्या लगता है प्रमिला, तुम्हारी माँ वहाँ जाए बिना रह पाएंगी? छोड़ेंगी मुझे? हम कल सुबह हाटकोला के घर जाएंगे। ठीक है।
दादा। आनंद दादा, आनंद दादा। मछली भैया, वो देखो, आनंद दादा की तरफ पुलिस वाले जा रहे हैं। अब क्या होगा? वो लोग आनंद दादा को पकड़ लेंगे क्या? वो लोग क्या मारेंगे आनंद दादा को? क्या होगा आनंद दादा का? बोलो मछली भैया। शुभी चुप, एकदम चुप। मैं देखता हूँ। गाड़ी रोकिए। शुभी आजा। जरा सुनिए ना, कॉलेज स्क्वायर जाने का रास्ता बता सकते हैं? धन्यवाद। अब हम जा पाएंगे। मछली भैया, आनंद दादा कहाँ गए? चल आगे जाकर देखते हैं। आजा। आनंद दादा। कटक की क्या स्थिति है शरद? वहां पर बहुत गिरफ्तारियां चल रही हैं। वो तो चल ही रही है। हम यहाँ पर शादी में आए हुए हैं। अन्नू मौसी भी है हमारे साथ। कुछ कहना है? तुम कहाँ पर रह रहे हो? हम सभी अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं। शायद कुछ दिनों के बाद औरबिंदो बाबू के मुरारी पुकुर वाले घर में जाकर रुकेंगे, पर हम में से कोई भी टूटा नहीं है। अनुपमा को ये बता देना, और अगर संभव हो तो वो वहां पर आ जाए। सुभाष, तुम्हारे दिए हुए दान की वजह से मेरी जान बच गई। ये देखो। पैसे का मैं क्या करूं? मुझे इसकी जरूरत नहीं है सुभाष। इससे रास्ते में कुछ खरीद कर खा लेना। इसे रखो अपने पास। आप और बातें मत करो आनंद दादा, जल्दी यहाँ से जाओ। हाँ सुभाष, तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ। जिस तरह से तुमने मुझे बचाया है, वैसे ही पूरे देशवासियों को बचा पाओ तुम। मैं चलता हूँ शरद, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
भैया, आपने भी उस मंत्र का उच्चारण किया ना? सोना चाचा जी। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? दामाद जी, आओ 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 आओ। अरे प्रमिला बेटी, प्रभा कहाँ है? माँ तो बाहर नानी के साथ बात कर रही है। मैं तो सोच भी नहीं पाया कि तुम लोग आज की रस्म के दिन ठीक समय पे पहुंच भी पाओगे। आप कैसे हैं सोना चाचा जी? बस चल रहा है। लतुर की शादी है तो एक खुशी तो है ही। बेटी मेरी चली जाएगी। अच्छा ठीक है, अब रस्म शुरू करने का समय तो हो गया है। प्रमिला बेटी सुनो ना, जाओ तुम अंदर जाओ, सबके साथ जरा काम में हाथ बटाओ। हाँ, मैं अभी जाती हूँ। आओ दामाद जी, नाती बाबू तुम भी आओ, सबके साथ तुम्हारा परिचय करा देता हूँ। जानकीनाथ, ये हैं श्री अक्षय कुमार दे महाशय, मेरे खास मित्र। नमस्ते। नमस्कार। और अक्षय बाबू, ये हैं जानकीनाथ बोस, कटक के प्रसिद्ध सरकारी वकील, हमारे भतीजी दामाद। और ये है मेरा पुत्र अजीत। अरे प्रणाम करो। हाँ। आप सब क्या आज ही कटक से आए हैं? कटक में सुना है बहुत झंझट हो रही है छोटे लट की घटना को लेकर। हमारे कोलकाता में भी रास्ते पर जांच पड़ताल बढ़ गई, बहुत गिरफ्तारियां हो रही है। गाड़ी रोककर आम आदमी को भी छोड़ नहीं रही है पुलिस। ये क्या बाबा, शरत और शुभे की गाड़ी तो हमारी गाड़ी के पीछे ही थी, अभी तक तो वो पहुंचे नहीं हैं। शुभी जल्दी चल, घर के सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बड़े भैया और बाबा कहाँ है? मछली भैया, माँ कहाँ है? है सब लोग हैं। चल बैठक खाने में जाकर देखते हैं। बैठक खाना कहाँ है, आपको याद है? हाँ है, इतना बड़ा घर है ना, इसलिए दिमाग में थोड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा है। चल मैं तुझे ले चलता हूँ। अरे क्या कर रहे हो भैया? अरे चल ना। प्रमिला। हाँ माँ। शरत और शुभी आ रहे हैं ना? हाँ माँ, वो लोग आ रहे हैं। अरे लेकिन इसमें शंख क्यों नहीं रखा गया? हाँ बोलती हूँ। हाँ। विभा, शंख लेकर आ रही हूँ। मछली भैया, बैठक खाना क्या बंद हो गया है? अभी देखना, हम अचानक बैठक खाने में पहुंच जाएंगे। आपको लगी तो नहीं ना? नहीं, नहीं लगी। आप सोना दादो के घर से हैं? आपको कभी देखा नहीं। क्या मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं रहती हूँ? आपके हाथ में शंख देख के उसे लगा आप इसी घर की हैं। बुरा मत मानिएगा। ओह नहीं नहीं, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। क्या नाम है तुम्हारा? सुभाष। आपने मेरी माँ को देखा? बुरा मत मानिएगा, ये बहुत सवाल करता है। तुम्हारी माँ को तो मैं नहीं पहचानती सुभाष, पर घर की सारी महिलाएं उस तरफ कुंवारी भात के अनुष्ठान में हैं। मैं वहीं जा रही हूँ। तुम साथ चलोगे मेरे? मैं जाऊं भैया? जा। मेरे मछली भैया को बैठक खाना दिखा दो।
ये पहचान ही नहीं पा रहे। उस तरफ। आओ सुभाष। लत्तू मौसी, सब खाना पड़ेगा। हाँ। अरे सुबी, अंदर आना। आओ। विभा, शंख बजा। प्रभा, उल्लू ध्वनि दे। अब मैं खिलाऊंगी। देखो तो पूरा एक बार में ही तो खा पाती है या नहीं। ये विभावती लत्तू की सहेली है, बहुत प्यारी लड़की है। विभा, ये मेरे जेठानी की बेटी है, लत्तू की दीदी। कटक में रहती है, बहुत बड़ा घर है। आपका बेटा तो आपको पूरे घर में ढूंढ रहा था। दरअसल ये मेरे बगैर ज्यादा देर तक रह नहीं पाता। सुबी माँ को ढूंढ रहा था, इस बात से मुझे ताज्जुब नहीं हुआ, पर तुमने मुझे जरूर हैरान कर दिया। देखा माँ, जो सुबी किसी अनजान व्यक्ति से बात तक नहीं करता, वो कैसे उनका हाथ पकड़े इस कमरे में आ गया। वही तो मैं भी देख रही हूँ। सच में विभावती, मतलब तुम लोगों को अच्छे से अपनाना जानती हो। नहीं नहीं, सुभाष ने ही तो मुझे अपना लिया। किसी को अपनाना मेरी बेटी जानती है। इस काम में तो ये बड़ी ही माहिर है। आइए आइए, आप भी आइए। माँ, ये है लतिका की दीदी। ये मेरी बड़ी बेटी और ये मेरा बेटा। माँ, सब मिलकर लत्तू मौसी को ऐसे क्यों खिला रहे हैं? लत्तू मौसी का क्या जन्मदिन है? जन्मदिन नहीं नाती बाबू, शादी है शादी। अब तो लाटू मौसी की भी शादी होगी। तेरी शादी पे भी ऐसे ही खिलाऊंगी, चिंता मत करो। अरे सुनो बेटा, देखो तो सही पगला। ओ प्रभा, तेरा बेटा तो शर्मा कर चला गया। ओ प्रमिला, जा जा जा, उसे पकड़ के लेके आ। छोड़ो ना शोना दीदा, सुबी अभी नहीं आएगा। अब वो अपने मछली दादा को ढूंढकर उनके गोद में बैठेगा, तभी तो उसकी शर्म भागेगी। यही है परिस्थिति। शरद, तुम्हें किताब पढ़ने की बहुत आदत है। वही समझिए। जानकीनाथ बाबू, मैं कह रहा था अपने बच्चों को लेकर आज आइए ना हमारे घर। आज? हाँ। नहीं, आज तो जाओ ना जानकी, जाओ, अच्छा लगेगा। उसके अलावा वो लोग इतनी दूर से आए हैं, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। वही तो, आइए ना हमारे घर। मैं माँ को बोल देता हूँ फिर। तुम्हारी माँ आ गई है? हाँ बाबा, थोड़ी देर पहले ही आई है। ठीक, अच्छा है। पता है जानकीनाथ बाबू, मेरी बीवी कहीं बाहर जाने के लिए इतनी देर कर देती है ना सजने में कि वहाँ पहुँचते पहुँचते रस्म खत्म। अरे बोलिए मत, मेरी बीवी के साथ भी यही समस्या है। इस बार तो इस वजह से हम ट्रेन भी नहीं पकड़ पाए, पर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। फ्रेजर साहब के साथ हम उसी ट्रेन में दूसरे बोगी में बैठकर आने वाले थे।
क्या कह रहे हैं महाशय? आप लोग उसी गाड़ी में आ रहे थे? हाँ, मतलब क्रांतिकारी शौक से मारना नहीं चाहते थे छोटे लाट को।